नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू रूफटॉप सोलर स्थापना में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए महाराष्ट्र को पीछे छोड़ देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गुजरात 7,49,839 प्रतिष्ठानों के साथ पहले, जबकि उत्तर प्रदेश 6,74,393 और महाराष्ट्र 6,73,717 प्रतिष्ठानों के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। यूपी नेडा के अनुसार राज्य में सोलर अपनाने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली तथा केंद्र और राज्य सरकार से मिलाकर अधिकतम 1.8 लाख तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार वृद्ध, दिव्यांग, असहाय और निराश्रित लोगों के घर तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मुफ्त राशन पहुंचाने की नई पहल शुरू करेगी। खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज पांडे ने बताया कि पात्र लाभार्थियों की पहचान का कार्य जारी है और अगले 2 माह में 47 लाख नए लोगों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य है। प्रत्येक पंचायत में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां बैठने, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार ने राशन वितरण में अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और पात्र लोगों को हर हाल में योजना का लाभ देने पर जोर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र योजना के तहत पहले चरण में 16 औद्योगिक हब विकसित करेगी। इसमें MSME, यूपी सीडा, यूपीडा, ईडा, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भागीदारी। सभी हब में कौशल विकास केंद्र, प्लग एंड प्ले औद्योगिक शेड, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता केंद्र और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य युवाओं के लिए वन स्टॉप रोजगार इकोसिस्टम तैयार करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और प्रदेश में निवेश आकर्षित कर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करना है। उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड बिजली आपूर्ति के मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में 14 जुलाई को 30,457 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई, जो देश में सर्वाधिक रही। इसके साथ ही यूपी ने कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया। सरकार के अनुसार मजबूत विद्युत ढांचे, बेहतर प्रबंधन और लगातार निगरानी से निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित 18 घंटे से अधिक बिजली देने का दावा किया गया है। UPPCL की टीमें 24 घंटे निगरानी और मेंटेनेंस में जुटी हैं, ताकि उपभोक्ताओं को लगातार बेहतर बिजली सुविधा मिल सके। राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की राशि चोरी मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट बैठक के बाद दान की राशि और उससे जुड़ी रसीदों का विवरण नई वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जा सकता है। ट्रस्ट दान, आय और खर्च का नियमित ब्यौरा ऑनलाइन उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है। चढ़ावा चोरी मामले की जांच SIT और पुलिस कर रही है, जिसमें 8 आरोपितों को जेल भेजा जा चुका है। हालांकि इस संबंध में ट्रस्ट की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैराना दौरे को लेकर शामली जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री 17 जुलाई को करोड़ रुपए की लागत से बन रहे PAC कैंप का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। DM आलोक यादव और SP NP सिंह ने कैराना पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। राजनीतिक दृष्टि से CM योगी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर मेट्रो के एक साथ शुभारंभ की तैयारी तेज हो गई है। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार अगले महीने दोनों शहरों में मेट्रो सेवा शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाने की उम्मीद जताई जा रही। आगरा में ताज पूर्वी से मनकामेश्वर तक मेट्रो चल रही है और ISBT स्टेशन का काम अंतिम चरण में है। वहीं कानपुर में मेट्रो ट्रैक तैयार हो चुका है। आगरा के दूसरे कॉरिडोर में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पुल निर्माण फिलहाल रोक दिया गया है। रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर अवैध निर्माण मामले में कार्रवाई की तलवार लटक गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने बिना मानचित्र स्वीकृति बने 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 भवनों की अनुमति ली थी, जिससे नियमों की जानकारी होने की बात स्पष्ट होती है। वहीं कार्रवाई की खबर से विश्वविद्यालय में पढ़ रहे करीब 2500 छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। छात्रों को पढ़ाई, परीक्षा और डिग्री प्रभावित होने का डर है। विश्वविद्यालय के पास हाईकोर्ट जाने या निर्माण वैध कराने का विकल्प मौजूद है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
गोंडा में गौरक्षा यात्रा के दौरान उन्होंने सीएम योगी को कालनेमी बताते हुए कहा कि सरकार का चेहरा और काम अलग अलग है। उन्होंने योगी सरकार पर पशु हत्या और मांस व्यापार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। इसके अलावा उन्होंने राम मंदिर चंदा मामले और आरएसएस पर भी सवाल उठाए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि प्रमुख मंदिरों पर कब्जे की कोशिश हो रही है। उनके बयानों के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 403 की तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में हुई पार्टी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि महिला, किसान और अल्पसंख्यक समुदायों के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हर विधानसभा सीट और बूथ स्तर तक अपनी पकड़ बनाने पर काम कर रही है। गठबंधन और सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। अजय राय ने बीजेपी और आरएसएस पर राम मंदिर चंदा मामले को लेकर आरोप लगाए और गौ हत्या रोकने की मांग भी उठाई। सपा नेता आजम खान को डीएम तनख्वाह कहने वाले मामले में राहत मिलेगी या सजा बरकरार रहेगी, इसका फैसला 18 जुलाई को आ सकता है। एमपी एमएलए स्पेशल सेशन कोर्ट में अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। ये अपील निचली अदालत के उस फैसले के खिलाफ है जिसमें आजम खान को 2 साल की सजा और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया था। मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और अधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में यूपी को बीमारू राज्य बना दिया गया। उन्होंने एक्सप्रेसवे, पानी की टंकियों और राम मंदिर चंदे से जुड़े मामलों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए पूछा कि अखिलेश यादव और उनकी पिछली सरकारों ने यूपी से बीमारू का तमगा हटाने के लिए क्या किया। बीमारू शब्द 1980 में अर्थशास्त्री आशीष बोस की रिपोर्ट में पिछड़े राज्यों के लिए इस्तेमाल किया गया था। कानपुर लखनऊ हाईवे NH-27 पर सफर करने वालों की जेब जल्द ढीली हो सकती है। NHAI लखनऊ यूनिट ने टोल टैक्स बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मंत्रालय भेजा गया है और स्वीकृति मिलने के बाद 1 से 1.5 महीने में नई दरें लागू हो सकती हैं। अधिकारियों के अनुसार कार से लेकर बड़े वाहनों तक टोल में अधिकतम 30 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव है। नवाबगंज टोल प्लाजा पर नई दरें लागू होंगी। ये बदलाव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद घंटे वाहनों और हाईवे सुधार कार्यों के बीच किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 14 जुलाई 2026 से सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब पीईटी समेत आयोग की किसी भी परीक्षा में आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को OTR कराना होगा। आयोग का उद्देश्य बार बार फॉर्म भरने की जरूरत खत्म करना है। OTR प्रक्रिया निःशुल्क है और इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल सत्यापन, फोटो, हस्ताक्षर व शैक्षिक जानकारी मूल दस्तावेजों के अनुसार भरनी होगी। एक अभ्यर्थी के लिए केवल 1 OTR मान्य होगा। गलत जानकारी या 1 से अधिक OTR होने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। और 17 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश में मानसून का असर बना रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं तथा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, बिजनौर और मुरादाबाद में उमस के बीच बारिश से तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है। किसानों और यात्रियों को मौसम के ताज़ा अपडेट पर नजर रखने की सलाह दी गई है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी कहीं कहीं वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।